वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, एक बहुत ही बड़ी खबर देश की सरकार की तरफ से यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। बिकॉज हमारे देश में अभी प्लान चल रहा है रिसाइकलिंग करने का 16,000 जहाजों को, यानी शिप्स को। तो ये अपने आप में काफी बड़ी डेवलपमेंट, काफी बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब ये वाला जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इसका जो ओवरऑल आपको समझना होगा, ये लॉन्ग टर्म का प्ले आपको नजर आएगा। क्यों, कैसे, क्या, सब कुछ एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम देखने वाले, समझने वाले हैं। तो देखिए, अभी के टाइम हमारा कंट्री प्लान कर रहा है रिसाइकलिंग करने का अराउंड 16,000 शिप्स यानी जहाजों को, वो भी अगले 10 सालों में। बिकॉज 16,000 जहाज, ऑब्वियस सी बात है, एक ही टाइम पे एक ही झटके में तो रिसाइकलिंग होगा नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म का गेम यहाँ पर होने वाला है, जिसमें 10 साल का अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं प्लान किया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी बहुत बड़ा लगेगा। तो इसके अंतर्गत सरकार ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट करने का अप्रोक्स 76,000 करोड़ का अमाउंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइलिंग का जो सेक्टर है, उसको कहीं ना कहीं ये अमाउंट जो है, इतना ह्यूज अमाउंट मजबूती देने का काम करेगा। अब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत या इस अमाउंट के अंतर्गत जो एम एक सरकार का जो गोल है वो क्या है, हमारे कंट्री का जो मैरीटाइम इंफ्रा है उसको इम्प्रूव करना है, और साथ ही साथ हमारे कंट्री का जो ग्लोबल प्रेजेंस है शिपिंग इंडस्ट्री में, इसको भी कहीं ना कहीं और मजबूत करना है, आगे लेकर जाना है, बढ़ाना है। तो ओवरऑल बहुत ही बड़ा गोल, बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से इस इंडस्ट्री में अभी के टाइम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसमें एक ईयू का अप्रूवल, मतलब यूरोपियन यूनियन का अप्रूवल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। अब क्यों और कैसे, ये भी थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर यूरोपियन शिप ओनर जो है, वो कहीं ना कहीं अपने जो शिप्स है, कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी आसानी से भेज सकते हैं, अगर यूरोपियन यूनियन का रिसाइकलिंग का यार्ड्स में इसका अप्रूवल निकल कर आता है तो। इंडिया का जो रिसाइकलिंग कंपनीज है, वो अभी के टाइम जो भी कामकाज कर रहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के हिसाब से करते हुए आपको नजर आएंगे। और इसमें मोर देन 30 इंडियन रिसाइकलिंग को जो यार्ड है, अभी के टाइम यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स है उसके हिसाब से अपने आप को कॉम्प्लाइंट करने के लिए यहाँ पर काम करते हुए, ट्राई करते हुए अभी के टाइम आपको नजर आएंगे। इसमें से 6 यार्ड्स की बात करें, वो करंटली अभी के टाइम अप्रूवल प्रोसेस के अंतर या अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 3 यार्ड जो है, उनको ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन का जो इंपॉर्टेंट अप्रूवल है वो भी मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो जो कंपनीज के पास ईयू का अप्रूवल होगा, उनको कहीं ना कहीं और भी ज्यादा इंटरनेशनल शिप रिसाइकलिंग का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसी की वजह से ईयू का जो अप्रूवल है, ये इस कैटेगरी में बहुत ही बड़ा रोल कहीं ना कहीं प्ले करता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इस कैटेगरी में ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूअसली पीछे है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इंडिया का जो पोजीशन है, कहीं ना कहीं लगातार ग्रोथ होता हुआ आपको नजर आएगा। अगर हमारे कंट्री का ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग का मार्केट का शेयर की बात करें, तो 2024 में इसका जो शेयर था वो 30.01% के आसपास का था, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं था, अच्छा था। लेकिन 2025 का जो डेटा है उसके हिसाब से हमारा मार्केट शेयर ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग मार्केट में 30.1 से बढ़कर 35.4 के करीब जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक साल में काफी अच्छे खासी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, शिप रिसाइकलिंग का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। पहले 1.86 मिलियन जीटी के आसपास का था, अभी 2.99 मिलियन जीटी के आसपास हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कंट्री का जो रोल है लगातार ग्रोथ होता हुआ उसमें आपको नजर आएगा, जब बात यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री या सेक्टर की। तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्री, सिंपल सी बात है, एक बहुत ही बड़ा रोल इस कैटेगरी में प्ले करता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो अप्रोक्स 76,000 का करोड़ जो बोला गया है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने का इतना बड़ा अमाउंट मैरीटाइम सेक्टर के लिए, ये तो अभी हमको समझ आ ही चुका है। अब इस इन्वेस्टमेंट का जो इंपॉर्टेंट टारगेट है, जो एम है, वो क्या है,
जो शिप रिसाइकलिंग के जो यार्ड्स है इनको मॉडर्नाइज करना, शिप बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं या इस सेक्टर के लिए और भी उसको इम्प्रूव करना, प्रमोट करना क्लियर और सेफर रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस को, और साथ ही साथ इंडिया का जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है इसको भी कहीं ना कहीं मजबूती देना। इसी की वजह से इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट का प्लान या अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए जितनी भी बातें अब तक हमने देखी सब कुछ काफी बढ़िया थी, सब कुछ काफी पॉजिटिव थी, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि रिसाइकलिंग के जो यार्ड्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम मैच कर सके, और इसी की वजह से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी नंबर सामने निकल कर आ रहा है। कंपनियों को मेंटेन भी करना पड़ेगा, जो एनवायरमेंटल और जो सेफ्टी के कॉम्प्लायंस जो रूल्स होंगे उसको मैच करना पड़ेगा, मेट करना पड़ेगा, ये चीज भी हमको यहाँ पर समझनी होगी। साथ ही साथ इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस है उसका डिपेंडेंसी भी बाकी सारी चीजों के ऊपर होगा, जैसे कि ग्लोबल स्क्रैप स्टील का प्राइस कैसा चल रहा है, इसके साथ साथ अवेबिलिटी पुराने शिप्स के रिसाइकलिंग के लिए कितनी है, कैसी है वो भी, साथ ही साथ अपग्रेड करने का जो रिसाइकलिंग का फैसिलिटी है उसका कॉस्ट कैसा है उस समय का, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता हुआ नजर आएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये जो खबर इतनी जबरदस्त निकल कर आ रही है इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि और भी इंडिया की रिसाइकलिंग यार्ड जो है उनको कहीं ना कहीं ईयू का जो अप्रूवल है वो रिसीव होता है या नहीं होता उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ 76,000 करोड़ का ये जो ह्यूज अमाउंट है इसका इम्प्लीमेंटेशन इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो किस तरीके से आगे जाता है इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना होगा। कैपेसिटी का एक्सपेंशन कंपनियों के द्वारा कैसा होता है ये भी ध्यान में रहेगा, साथ ही साथ ग्लोबल शिपिंग डिमांड कैसा रहता है और स्क्रैप स्टील का प्राइस का ट्रेंड कैसे रहता है, ये भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होंगे अगले 10 साल में इस इंडस्ट्री को ट्रैक करने के लिए। अब देखिए इतनी बड़ी रिपोर्ट आ रही है, इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो मार्केट के बहुत सारे लिस्टेड कंपनियां जो है उनके ऊपर पॉसिबली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता हुआ इस खबर की वजह से हमको देखने को मिल सकता है। तो कौन सी कंपनियां हो सकती है, नाम हो सकते हैं, उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले हैं ये किसी भी तरीके का बाय सेल का, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पॉसिबली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला कंपनी का नाम निकल कर आएगा हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड। ये लिस्टेड शिप रिसाइकलिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हायर रिसाइकलिंग का एक्टिविटी होगा, अगर इस सेक्टर का एक्सपेंशन और भी होता है तो उसमें ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हुए हमको नजर आ सकती है। इसके बाद अगर दोस्तों शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई का स्टॉक, बिकॉज ये एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट की तरह इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फोकस कर सकता है, बिकॉज ये भी इंडिया का जो मैरिटाइम का इकोसिस्टम है इसी का हिस्सा आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो गवर्नमेंट का जो फोकस है शिप बिल्डिंग का वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का सेक्टर का जो डेवलपमेंट है उसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण कोचिन शिपयार्ड ये कंपनी भी फोकस में रह सकती है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स मतलब जीआरएससी की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेनिफिट वाला कंपनी यहाँ पर साबित हो सकता है, बिकॉज जो यहाँ पर मैरिटाइम इंफ्रा का स्पेंडिंग लगातार जो बढ़ेगा या बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसके कारण ये भी कंपनी फोकस में बनी रह सकती है। इसके बाद दोस्तों मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है शिप बिल्डिंग में, वो कहीं ना कहीं सेक्टर का एक्टिविटी को जो सपोर्ट करेगा उसमें ये भी प्लेयर आपको नजर आएगा। उसके बाद ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इंडिया का जो शिपिंग इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट्स है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट अफेक्ट इस कंपनी को कर सकता है, इसके कारण ये भी शेयर फोकस में रहेगा। और आखिरी नाम हमको देखने को मिलेगा स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट लिंक की मतलब इनडायरेक्ट कनेक्शन ही आपको नजर आएगा। अगर डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग का एक्टिविटी बड़े लेवल पे एक्सपांड हो जाता है अगले कुछ सालों में, तो ये वाला भी कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। तो देखिए रिपोर्ट का समरी को एकदम ध्यान से आपको समझना है, तो इंडिया प्लान कर रहा है रिसाइकलिंग करने का 16,000 जहाजों को अगले 10 सालों में। गवर्नमेंट ने इसके लिए अनाउंसमेंट करके रखा है इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोक्स है 76,000 करोड़ का फॉर दी मैरिटाइम सेक्टर। और इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है वो भी अभी के टाइम इस इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, पहले 31.1 के आसपास का था, अभी 35.4 के करीब जाता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल रिपोर्ट, ओवरऑल खबर काफी बढ़िया, काफी पॉजिटिव यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिल रही है, और यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया सब कुछ इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है,
किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।